बिना तेल, बिना धूप, बिना कड़वाहट, सालों साल चलने वाला नींबू का खट्टा मीठा और चटपटा चटनी अचार। चलिए बनाते हैं आज, बिना झंझट, सभी टिप्स के साथ, जो हो जाए बस 10 मिनट में तैयार। पर सबसे पहले मुझे माफ कीजिएगा मेरी इस आवाज के कारण, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे कोल्ड कफ और एलर्जी के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। मेडिसिन चल रही हैं पर इम्प्रूवमेंट स्लो है। आपके पास कोई देसी इलाज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये चटनी अचार बनाने का, क्योंकि बाजार में आ रहे हैं अभी पतले छिलके वाले नींबू। थोड़े बड़े साइज के नींबू लीजिएगा, बिल्कुल पीले, हरे ना हो और जिसमें दाग धब्बे ना हो। मैंने 250 ग्राम यहाँ पर बड़े साइज के नींबू लिए हैं और उसमें गर्म पानी डालकर इनको 5 मिनट तक ढककर रख दिया है। तो ये है टिप नंबर 1, ढककर पानी में रखना, गर्म पानी में रखना जरूरी है ताकि जो छिलकों में कड़वाहट है वो निकल जाए और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हमने नींबुओं को निकाल लिया है पानी में से, और जो इनके टिप्स होते हैं ना, जहाँ पे स्टेम या ब्रांचेस अटैच्ड होती हैं, वो पार्ट हमें हटा देना है। और उसके बाद हमें नींबुओं को लंबा काटना है। मोस्टली जब हम नींबुओं को काटते हैं तो बीच में से काटते हैं, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे मैं वर्टिकल काट रही हूँ। कारण क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से जब आप काटेंगे ना तो पीला एक पार्ट बीच में दिखेगा। ये पार्ट कड़वाहट का मेन रीजन होता है, हमें ये हटाना बहुत जरूरी है। तो किसी सीजर की हेल्प से हटाइएगा, थोड़ा इजी हो जाता है। तो किचन में जो सीजर मैं यूज करती हूँ उसी सीजर से मैंने ये पतला पार्ट हटा दिया है, जो येलो व्हाइट पार्ट था। और इसके नीचे मिलेंगे आपको ढेर सारे बीज, जो हमें अच्छे से निकाल देने हैं। तो देखिए, नींबुओं को वर्टिकल काटने से आपको ये लंबी पतली लाइन एक साथ काटने को मिल जाएगी। अगर आपने इसको बीच में से हॉरिजॉन्टली काटा तो बार बार आपको ये लाइन काटनी पड़ेगी, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ध्यान ये रखना है कि सारे बीज अच्छे से निकाल देने हैं। इस तरह से आप जब नींबू को मोड़ के या खोल कर देखेंगे ना, तो छोटे छोटे बीज अंदर की तरफ होते हैं। ये बीज अगर आप नहीं निकालेंगे तो 100% जो अचार है ना, चटनी, वो आपकी कड़वी ही बनेगी। तो ये है टिप नंबर 2, कि आपको सारे बीज और ये जो लाइन है ये अच्छे से निकाल देनी है। कई बार क्या होता है ना कि पतला सा आपको एक छिलका भी मिलेगा, जैसे इसके अंदर आपको दिख रही होगी। ये व्हाइट परत भी हटानी बहुत जरूरी होती है। तो इसको हटा के नीचे से बीज निकाल दीजिए। इन सभी को मैंने अच्छे से देख लिया था कि बीज निकल गए हैं, और इनको भी मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। तो कहने का मतलब ये कि आप रफली इनको काट लीजिए बाद में, एक बार बीज निकल जाए उसके बाद, क्योंकि बाद में तो हमें इनको पीसना ही है। नींबुओं को काटते समय काफी सारा जूस निकल आता है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। छान लीजिए और सीड्स जो है वो हटा दीजिए। अब एक जार ले लिया है मैंने, मिक्सर जार। उसके अंदर सारे नींबुओं को, जो हमने अच्छे से देख लिए थे कि सीड्स ना हो, वो सारे नींबू इसमें डाल देने हैं, साथ ही में जूस। और इसको हमें दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से दरदरा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अब बाजार वाले इस चटनी में डालते हैं एक सीक्रेट मसाला। चलिए वही रेडी करते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर लिया है साबुत जीरा 2 चम्मच, आधी चम्मच से थोड़ा सी ज्यादा साबुत काली मिर्च, 2 लौंग, और चम्मच का साइज तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, छोटी साइज की चम्मच मैंने यहाँ पर ली है। एक बड़ी इलायची। अब इस बड़ी इलायची को खोलकर इसके दाने हमें यूज करने हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है 1 टुकड़ा दालचीनी का, और 1/4 चम्मच, सिर्फ 1/4 चम्मच, इससे ज्यादा मत लीजिएगा वरना कड़वाहट बढ़ जाएगी। तो 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है दाना मेथी। अब इन सभी मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 सेकेंड तक हम रोस्ट करेंगे। अब ये मसाले थोड़े से ठंडे हो जाएं तो हमें इसको पीस लेना है। तो चलिए, अब जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ले लिया है। अब देखिए, इस चटनी को बनाने के लिए आप कोई भी लोहे की कढ़ाई यूज मत कीजिएगा, ना ही एल्यूमिनियम की। कोशिश कीजिए कि स्टील की कढ़ाई या भगोने में ही आप इसको बनाएं। तो मैंने यहाँ पर बिना कोई ऑयल या घी यूज किए हुए वो जो पेस्ट हमने दरदरा पीसा था नींबू का, वो यहाँ पर डाल दिया है। 2 मिनट तक अब इसे रोस्ट करना है ताकि नींबू और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी ली है 300 ग्राम। तो 250 ग्राम मैंने लिया था नींबू, उसमें डाला है 300 ग्राम चीनी। आप चाहे तो पूरी चीनी ले सकते हैं जैसे मैंने ली है, वरना आधी चीनी और आधा गुड़ भी ले सकते हैं। इसको हमें तब तक अच्छे से करना है, तब जब तक कि ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए, या कह दीजिए पूरी मेल्ट ना हो जाए।
एक बार चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है पर कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच मैंने नॉर्मल नमक भी डाला था पर पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और साथ ही में 2 पिंच हींग। सिर्फ 2 पिंच इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हींग है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला करके थोड़ी देर और पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे वो सारे मसाले जो हमने पीस के रखे हैं। आप सारे मसाले डाल दीजिए, कुछ बचाना नहीं है क्योंकि ये 250 ग्राम नींबू के हिसाब से ना एग्जैक्ट क्वांटिटी बनाई है हमने। तो बस अब इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। आप जानते हैं इस चटनी अचार को आप बहुत वर्सेटाइल तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको जैम की तरह या लगा सकते हैं सैंडविचेस के बीच में, या नॉर्मली भी ब्रेड के बीच में लगा के आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर है ये चटनी अचार। तो इसको आप ना थोड़ी देर पकाने के बाद देखेंगे कि बढ़िया से गाढ़ी हो गई है। अगर चमचे के पीछे देखेंगे तो बढ़िया से कोटिंग हो जाएगी। लाइन बनाकर देखेंगे तो क्लियर लाइन बनेगी, बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन के साथ। और साथ ही में आप चेक कर सकते हैं कि एक तार की चाशनी बनेगी। कुछ इस तरह से चेक कर लीजिए, मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। गैस को बंद कर दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। एक बार ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे किसी भी कांच की बरनी में भरकर रख दीजिए। ये सालों तक खराब नहीं होती है, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसे आप सेम डे कंज्यूम ना करके अगले दिन कंज्यूम करेंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।